अस्सलाम वालेकुम वाइटी फ्रेंड्स, क्या हाल है आपकी। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक हैं। रमज़ान की माशाल्लाह आमद है। हर तरफ जो है वो रमज़ान की तैयारियां चल रही हैं। तो हम गार्डनर्स जो हैं, हम भी अपने गार्डन में कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि रमज़ान में हमें कुछ सहूलत हो जाए। चाहे फिर वो प्लांट्स की सेटिंग हो, उनको आउटडोर इंडोर शिफ्ट करना हो, या मैंने कुछ ऐसे काम किए हैं कि सारे प्लांट्स जो हैं तकरीबन मैं एक ही जगह पे रख रही हूँ, शिफ्ट कर रही हूँ, ताकि मुझे पानी के लिए रोज़े के साथ भागना ना पड़े। तो आज मैं कुछ ऐसी आपको सब्ज़ियाँ बता रही हूँ जो आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं, और रमज़ान में तकरीबन वो डेली बेसिस पे यूज़ होती हैं और ज़रूर यूज़ होती हैं। अमीर हों या गरीब, उनके घरों में ये सब्ज़ियाँ जो हैं वो ज़रूर यूज़ होती हैं। तो आप थोड़ी बहुत अगर गार्डनिंग करना जानते हैं या कर रहे हैं गार्डनिंग, तो आप अभी इन सब्ज़ियों के सीड्स डाल दें। रमज़ान में इंशाल्लाह आपको अफ्तार में चीज़ें बनाने के लिए अपने ही गार्डन से, अपने ही पॉट्स में से, छत में से, जहाँ भी आप गार्डनिंग करते हैं, आपको थोड़ी बहुत हार्वेस्टिंग मिल जाया करेगी। तो उसमें सबसे पहले है हमारा ये लहसुन। ये देखें, यहाँ पे मैं लहसुन लगा चुकी हूँ, और ये लहसुन पहले का लगा हुआ है। तो ये जो चटनी बनती है ना डेली बेसिस में रमज़ान में पकौड़ों के साथ या समोसों के साथ, उस चटनी में इसके ये जो हरे लीफ है ना, ये वाले, ये जो हैं ये यूज़ होते हैं। तो ये मेरा लहसुन जो है वो पहले का लगा हुआ है। तो अभी अगर आप लोग अगर इसके सिर्फ हरे लीफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अभी आप लहसुन लगा लें, तो उनके जो नीचे जो चांसेस हैं ना लहसुन बनने के, वो कम होंगे। तो अगर आप इसके सिर्फ चटनी के मकसद के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो आप अभी लहसुन लगाएं। और ये जो आपको हरे पत्ते हैं ना, ये चटनी में बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। उसके बाद आ जाता है जी चटनी की जान, पुदीना। तो पुदीना लगाने का मैं आप लोगों के साथ पूरा जो है वो मेथड शेयर कर चुकी हूँ। मैंने पुदीने के 3 पॉट बना लिए हैं, और अभी भी मेरा दिल नहीं भर रहा। मैं पुदीने को लगातार लगाए जा रही हूँ, और पुदीना लगाने का ये सीज़न भी है। अभी आप इसकी कटिंग लगा लें। रमज़ान में इंशाल्लाह ताला आपको अपने ही छत से फ्रेश पुदीना जो है वो मिल जाएगा। मेरे पास माशाल्लाह इतना हो गया कि अगर मैं डेली भी इसकी पत्तियाँ ले लूँ तो तब भी ये ख़त्म नहीं होगा। तो आप पुदीना भी ज़रूर लगाएं डेली की चटनी में। ये जो है हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और रमज़ान में तो इसको बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है। चाहे आप ड्रिंक बना रहे हों या चटनियाँ वगैरह बना रहे हों, तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है। अब चलती हूँ नेक्स्ट सब्ज़ी की तरफ। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्याज। प्याज का ये जो ग्रीन वाला जो हिस्सा है, ये हमारा यूज़ होता है सालन में और पकौड़ों में। बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं तो इसका इस्तेमाल डेली बेसिस में रमज़ान में करती हूँ, और ये हांडी में भी बहुत ज़्यादा सालन, मतलब जो भी हम बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप प्याज उगाना चाह रहे हैं, तो प्याज की आजकल आपको रेडीमेड पनीरी जो है वो मिल जाएगी बाज़ार से, वो लगा लें, वरना किचन से ही प्याज उठा के लगा दें। तो आपको जो है ये जो इसका ग्रीन पार्ट है, ये आपको उसी से ही मिल जाएगा। और आप ये जितना इसको कटिंग करते जाएंगे, जैसे अभी ये मेरा ये तैयार है, मैं अगर इसके ये लीफ काट भी लेती हूँ ना, तो नेक्स्ट फिर यहाँ से नीचे से ही ये ग्रो कर जाएगा। ये मैंने 2-3 प्याज लगा रखी हैं, और इंशाल्लाह मैंने अभी और भी लगानी है। तो प्याज भी आप ज़रूर लगाएं, ये भी हमारा डेली बेसिस में रमज़ान में यूज़ होने वाला है। यहाँ पे ये देखें, पालक के ऊपर आके कितना ज़बरदस्त फोकस हो रहा है। ये जी हमारी पालक, जो हमारे रमज़ान की स्पेशल सब्ज़ी है, जो हर गार्डनर को लगानी चाहिए। मैंने पालक को एक बैच ये लगाया हुआ है, इसको हार्वेस्ट कर लूँगी। उसके बाद मैं 2 जगह जो हैं वो सीड्स और डाल चुकी हूँ, क्योंकि पालक हमारे पकौड़ों में डलती है, और रमज़ान आए और हम जो है पंजाबी पकौड़े इस्तेमाल ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। पकौड़े तो डेली अफ्तार में पकौड़े होने चाहिए, और कुछ हो या ना हो, तो उसके लिए हमारे तकरीबन इतनी सी पालक जो है वो हम डेली ले लेते हैं। तो इतनी सी पालक आप इसको लें, और लेने के बाद जब आप एक बार कटिंग कर लेंगे, तो नीचे से हमारी और पालक तैयार हो जाएगी। पालक को बल्कि आप 2-3 बैजेस में लगाएं। जैसे अभी ये मेरी एक बैच लगी पड़ी है, मेरे पास 2 बैजेस के और तैयार हो रहे हैं, वो भी मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो पालक आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि पालक के बगैर रमज़ान मुकम्मल जो नहीं होता। जिस तरह हम बाकी तैयारियां कर रहे होते हैं, इस तरह थोड़ी थोड़ी, अगर आप लोग गार्डनर हैं या गार्डनर नहीं भी हैं, अपनी गार्डनिंग का आगाज़ यहीं से करें। धनिया लगा लें, पालक लगा लें, मेथी लगाएं और लहसुन लगाएं। मैंने धनिया और मेथी भी लगा चुकी है। मेथी तो मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर की थी। मैंने मेथी का जो है ना दूसरा बैच, उसको भी रेडी करने के लिए उसके भी सीड्स डाले हुए थे। तो मैं आप लोगों को ना
वो वाला बैच भी दिखाती हूँ। तो पालक आप लोगों ने ज़रूर उगानी है। तो चलती हूँ मैं भाई, आपको आपके मेथी भी शेयर करती हूँ। ये है मेरे पास मेथी का दूसरा बैच जो है, ये धूप पे पड़े हैं, पता नहीं फोकस इन पे सही आ रहा है या नहीं। तो मेथी भी हमारी पकौड़ों में ज़रूर यूज़ होती है। तो मेथी के भी मैंने सीड्स साथ ही डाल दिए थे ताकि ये भी रमज़ान तक रेडी हो जाए। और ऐसी सब्ज़ियाँ हैं ये वाली जो एक बार अगर हार्वेस्ट करेंगे तो दोबारा नीचे से फिर से ग्रो हो जाती हैं। ये है मेरा पालक का दूसरा बैच, अगर वो ख़त्म हो जाती है तो फिर यहाँ पे ये रेडी हो जाएगी। इस तरह छोटी छोटी जो है ना, ये मैंने पॉट्स में लगा रखी है। तो इस तरह ये ज़रूरत की चीज़ें आप ये भी से लगा लें, रमज़ान में आप इसको ताज़ा हार्वेस्ट कर पाएंगे। तो छोटी सी वीडियो है, पसंद आ गई है तो इसको शेयर करना है ताकि सब लोग जो है रमज़ान की तैयारी में अपनी गार्डनिंग में ये वाली सब्ज़ियाँ जो हैं इनके सीड्स ज़रूर लगा सकें। नेक्स्ट वीडियो मिलूँगी, इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।